सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो ये एक और क्वेश्चन है, कैलकुलस का ही है। और ये जो क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलरली जेई एडवांस काफ़ी बार यूज़ कर चुका है। 3 बार यूज़ कर चुका है जेई एडवांस। पता नहीं, एक बार 2007 में यूज़ करा था, एक बार 2018 में, एक बार 2024 में, ये रिसेंटली यूज़ किया है। तो ये वाली जो फॉर्म है ना, पर्टिकुलरली ये वाली काफ़ी बार जेई एडवांस यूज़ कर चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे भी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और इन जनरल भी तुम अगर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे ना तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कभी भी आपको ये फॉर्म दिखी ना, डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो अगर याद रहे, वरना तो इसको सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, लेट एफ ज़ीरो से इन्फिनिटी जा रहा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये चीज़ ट्रू है फॉर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। एफ ऑफ एन एक्स रूट एक्स की पावर n है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, हेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इफ़ समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से 2 h ऑफ एन एक्स इक्वल टू 2 प्लस रूट एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ रूट एक्स in gx is 0, find the minimum value of gx in 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक ओवरऑल ठीक सवाल है। देखो भाई, कैसे हमें बोला क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से 2 तक की हमें एच एन की वैल्यू पता है। तो ठीक है, इस पूरे पे समेशन लगा देता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू x। अब जो समेशन है, समेशन n पे लगा हुआ है, समझो बात को, समेशन n पे लगा हुआ है, n पे। तो जब मैं समेशन डिस्ट्रीब्यूट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो तुम देख सकते हो समेशन सिर्फ f पे लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे समेशन एफ एन एक्स, जहाँ पे n इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, ठीक है, जी टी माइनस समेशन एफ एन एक्स एन इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, जी एक्स, ठीक है, यहाँ पर टी आना है, डिवाइडेड बाय टी माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड बन जाएगा समेशन एच एन एक्स और एन इक्वल टू 0 से 2। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम इस डेफिनेशन का यूज़ करो जो एफ एन एक्स वाली है कि रूट एक्स की पावर n है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। क्लियर है? वैसे यहाँ पर जी टी माइनस, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस रूट टी प्लस टी जी एक्स डिवाइडेड बाय टी माइनस एक्स, लिमिट t टेंड्स टू x इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या गिवन थी, 2 प्लस रूट एक्स, क्वेश्चन में गिवन है। लो भाई, अब इसको सॉल्व करना क्या कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 0/0 वाली फॉर्म है, t को x पुट करके देखो, पता लग जाएगा। लो भाई, जैसे ये चीज़ तुमने ऑब्जर्व कर ली, लॉपिटा रूल लगा दो। लॉपिटा रूल, हाँ, किस पर लगाओगे, t पर लगाना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है? लो भाई, तो न्यूमरेटर में तुम्हारे पास आ जाएगा g डैश t, और यहाँ पर ये चीज़ ऐसी रह जाएगी 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। यहाँ पर t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/√t 2√t प्लस 1, यहाँ पे ये हट जाएगा, ये बन गया जी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है? लिमिट वैसी की वैसी लगी हुई है, t टेंड्स टू x इक्वल टू 2 प्लस रूट एक्स। लो भाई, अब ये फॉर्म आराम से सॉल्व हो सकती है। t को x डाल दो, क्या बना, तुम्हें मिलेगा g डैश x, ठीक है, 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस
यहाँ पर आ गया g ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस रूट एक्स। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, g ऑफ x को मैं लिख देता हूँ y, ठीक है। तो g डैश ऑफ x अपना क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। जैसे ही हमने ये समझ लिया तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और उसके साथ कुछ है लेकिन मैं उसको क्या करूँगा, डिफरेंशिएट डिवाइड में ले जाता हूँ सबके। तो माइनस y यहाँ पर क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। अगर किसी को भी याद आ रहा हो कि ये कैसी फॉर्म है तो उनको याद आ जाएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली तुम्हें याद होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है इसका e की पावर इंटीग्रेशन, जो y का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। और ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि हमें इस पूरी सॉल्विंग के ड्यूरिंग पता है कि भाई ये जो है ना नीचे वाला, इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला है ना। जब हमने सॉल्व किया था, याद करो, अभी ऊपर सॉल्व किया है हमने कि भाई ये जो चीज़ है ये f ऑफ x थी हमारी, और ये वाली चीज़ क्या है, f डैश ऑफ x है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी कि भाई आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, e की पावर माइनस ln ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। तो जैसे ये माइनस साइन मैं एडजस्ट करूँगा और e और ln को हटाऊँगा तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। लो भाई, अब सोल्यूशन लिख दो, y टाइम्स 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ना, 1 बाय ये बन गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, इनटू जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है जो कि ये वाला है, तो 2 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया है, 1 प्लस रूट एक्स प्लस, चलो इसको उधर ही रखते हैं, इधर ही रखते हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर अपने पास ये एक इंटीग्रेशन का सवाल बन चुका है अब, ठीक है, इंटीग्रेशन का सवाल बन चुका है। रूट यहाँ पे लगा देते हैं, स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अब हमें इंटीग्रेशन की नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी अपनी, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो लो भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सोच कर देखो, बिना सोचे इस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो लो भाई, इस इंटीग्रेशन को मैं लेट से आई मान लेता हूँ ना, आई मान लिया। तो आई अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन 2 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन की नॉलेज यूज़, तो ऐसा करते हैं, इस इंटीग्रेशन में ना हम x को कॉमन आउट कर देते हैं। तो देखो भाई, तो x कॉमन आउट होगा तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बाहर जाएगा तो x कॉमन आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बनेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। लो भाई, अब नीचे वाली चीज़ को अगर मैं z पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन गया, ये अगर डी जेड बाई डी एक्स मैं करूँ तो क्या बन रहा है, ये अपने पास बन जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या बनेगा, ये x की पावर, ये क्या है, x की पावर -1/2 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/2 यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 3/2। क्लियर है। अगर मैं 2 का एलसीएम लूँ यहाँ पर और माइनस कॉमन निकालूँ तो -1/2, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x⁻³ तो ये तो मेरा न्यूमरेटर है ना, ये जो चीज़ है ये मेरा न्यूमरेटर है, तो बन गई बात। तो अगर मैं z पुट करूँ तो नीचे क्या बन जाएगा, z², ये बन गया dz, ठीक है, और ऊपर आ गया -1/2। क्लियर है? नहीं, यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है, वो उस तरफ जाएगा ना, ये बन गया, नीचे वाली z² बन गई, ऊपर वाली चीज़ ये वाली है, dx उधर जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, तो यही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास i की वैल्यू आएगी। तो लो भाई, इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है, इस माइनस को भी अंदर ले जाते हैं, तो ये कितना बन गया, 2/z बन गया i। क्लियर है? तो लो भाई, z क्या था मेरा, ये था ना, z मैंने लेट किया, तो लो भाई ये z है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 + √x + x, यहाँ पर अपने पास आंसर क्या आया, 2/1/x + 1/√x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो y मेरा क्या था, y मेरा g(x) था, तो लो भाई g(x) मेरा क्या बन गया। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसको करो, क्या बनेगा, नीचे वाली चीज़ बन गई 1 + √x + x, ऊपर 2x आ गया ना, ठीक है, प्लस c, तो यहाँ पर 1 + √x + x है, तो लो भाई मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा c + c√x cx, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये निकला, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई जो √x का कोफिशिएंट है वो 0 गिवन है इस क्वेश्चन में, gx का ना, है ना, तो c की वैल्यू यहाँ से 0 निकल जाती है। क्लियर है? तो यहाँ से अपने पास आ गया कि भाई जो gx है मेरा वो 2x आ गया। तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इन x 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? 0 से इन्फिनिटी में इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो लो भाई मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0, है ना, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू 0 पे आएगी ना, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। तो लो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, लेकिन इंस्पिरेशन लिया बाकी क्वेश्चन से भी, तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया, बट मोस्ट पार्ट इसका मैंने ही करा है डिज़ाइन। तो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मैंने थोड़ा कोशिश करी इसको अच्छा बनाने की। और हाँ, तुम्हारे लिए एक हिंट है इसमें, क्या कि भाई ये जो है ना फॉर्म, जो ये जेईई एडवांस बार बार यूज़ करता रहता है, इसको एक बार ना आप सॉल्व करने की कोशिश करना विदाउट एनी फंक्शन। मतलब ये जो f है ना, इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, ये ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, LDE बन जाएगी, जिसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपके पास एक आंसर आ जाएगा परफेक्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी फॉर्म है। तो आई होप सो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी फॉर्म बनती है इसके लास्ट में, एंड आप कर लोगे यार, इतना टफ नहीं है, ये आसान है, ठीक है। और वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूँ मैं, जो इंटीग्रेशन बनेगी ना इसमें, वो कुछ ऐसी बनती है, h(x) f(x) का स्क्वायर, हाँ, dx + c f(x) = g(x). तो ये अपने पास आता है आंसर, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आराम से, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात आपको फील नहीं होएगी।